वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम पिछले साल जो हुआ था यानी सेशन 20 में, आज उसके इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा। साथ ही कितने लिस्ट आए थे और किन किन स्टूडेंट्स को वेट करना चाहिए कि हाँ भाई हमारा एडमिशन होगा या नहीं, क्योंकि आप डेफिनेटली आप हर स्टूडेंट्स किसी न किसी से पूछ रहे होंगे कि हाँ भाई हमारा होगा या नहीं। तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। चलिए देखिए, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट है जो कि पिछले साल पब्लिश करी गई थी। इसके साथ ही एक बात और ऐड करते हैं यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट लिस्ट आपको दिख रहा है, पिछले साल ऐसा हुआ था कि सिर्फ 2 ही लिस्ट पब्लिश करा गया था। थर्ड लिस्ट में जो थर्ड लिस्ट आया था वो आ गया था सेल्फ फाइनेंस का। इससे पता चलता है कि पिछले बार बहुत जल्दी सीट्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फुल हो गया था। तो इस बार भी मान के चलिए कि मैक्सिमम 2 लिस्ट आ सकता है, 2 या 3 भी जा सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा। पिछले साल 2 गया तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली 2 ही जाने का चांस है। 2 मतलब 2 लिस्ट आने का, तो आप ये देखना होगा। खैर हम चलते हैं। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्यूमेंट्स पे एक वीडियो आ जाएगी, उसके लिए बिल्कुल भी ना घबराएं। लेकिन अगर हम सबसे पहले बात कर ले इसमें, अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले साल जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ गया था 81 था जनरल का, 74 मुस्लिम का और 70 मुस्लिम ओबीसी का और मुस्लिम वेमेन का 51 और 47 कश्मीरी माइग्रेंट का था। और बाकी देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी जामिया इंटरनल का तो मार्क्स कम ही गया था। खैर हम बात कर रहे हैं कोर ये इन 3-4 स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जनरल मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम वेमेन का। देखिए इस साल की कट ऑफ जो है मोस्ट प्रोबेबली, वैसे तो हो सकता है कि सेम रहे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस बार कट ऑफ जो है वो हाई जाने के चांसेस है। हाई इन द सेंस कि मान लीजिए कम से कम 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंसेस जा सकता है। 5 से 10 से 15, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। खैर अगर हम जनरल स्टूडेंट्स का इलेक्ट्रिकल में बात कर ले यानी होने का, तो जिस भी स्टूडेंट्स का मिनिमम 80 से 90 के बीच में आ रहा है, 80 से 90 के बीच में आ रहा है, उनको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। और 74 है मुस्लिम का, तो इनका भी 75 से 85 हो सकता है। अभी मैं ये भी कह दूँ ये फिक्स नहीं है, पर एज ए एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इतना ही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इससे मार्क्स कम भी जाए, यानी कि हो सकता है कि 75 की जगह पे 70 चला जाए कट ऑफ। तो ये रिजल्ट आने के बाद ही कुछ खास है, लेकिन ये जो स्टूडेंट परेशान हैं उनके लिए सॉल्यूशन है। पर वही अगर हम मुस्लिम ओबीसी की बात कर ले तो इनका अगर हम 70 है तो इनका भी मान के चलिए कि 70 से 80 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो मुस्लिम ओबीसी एसटी एस्पिरेंट तैयार रहे हैं एडमिशन के लिए। अब इसके बाद जो है मुस्लिम वुमेन की बात कर ले तो इनका जो कट ऑफ गया था वो पिछले बार 50 गया था, तो इनका भी हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। 55 से लेकर के 70 के बीच में अगर इनका मार्क्स है तो आराम से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनका मतलब डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। पर उसमें तो सिंपल पहले एक एडमिशन लेना होता है, बाद में आपको ब्रांच अपग्रेड हो जाता है। उसके लिए आपको एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट बता दिया जाएगा कैसे कैसे आपका वहाँ हॉल में होगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूँ। खैर ये तो हो गया आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब चलते हैं हम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का। पिछले साल का कट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ देखें तो जनरल का 92 था, 82 था मुस्लिम का, 78 मुस्लिम ओबीसी का, मुस्लिम वुमेन का 51 और कश्मीरी में। देखिए अगर मुस्लिम वुमेन की बात करें तो रिपीट हो रहा है, मतलब ये कि कुल मिला के ये भी देखें कि सिविल में अगर मुस्लिम गर्ल्स को एडमिशन लेना है तो इनका मोस्ट 50 से 70 के बीच में जिस भी स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है उनका पूरी चांस है सिविल में मिलने का। और वैसे भी गर्ल्स जो है वो थोड़ा कम फॉर्म फिल करती हैं, तो हम मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हैं क्योंकि इनका 10% का रिजर्वेशन है यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली इनका हो जाता है। खैर अब इसके बाद अगर हम बात कर ले जनरल का 92 गया था, इस बार भी हम मान कर चलते हैं 90 से 100 के बीच में जिस भी स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है सिविल मिलने का पूरा चांस है। और 80 से 90 के बीच में अगर मुस्लिम स्टूडेंट्स का आ रहा है मुस्लिम कैटेगरी का, तो इनका भी सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिलना तय है, मान के चले। वो मुस्लिम ओबीसी एसटी की बात कर लें तो 78 है, यानी इनका भी हम 80 से लेकर के 80 से 90 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो मुस्लिम ओबीसी एसटी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था इस वजह से, वरना हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा और डाउन है। मैं तो यही बार बार कह रहा हूँ। और मुस्लिम वुमेन का मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो इस तरीके से जिस भी स्टूडेंट का इन बिटवीन मार्क्स आ रहा है फर्स्ट लिस्ट में आने का चांस है। और अगर हो सकता है कि फर्स्ट लिस्ट में बच्चे कम एडमिशन लेते तो फिर सेकंड लिस्ट आएगा, और सेकंड लिस्ट में भी बच्चे कम एडमिशन ले तो थर्ड लिस्ट आएगा। तो ये डिपेंड करता है कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन पिछले साल देखें तो स्टूडेंट्स ने फॉर्म जरूर फिल करा था, लेकिन बच्चे बहुत कम पहुँचे थे। एटलीस्ट लगता है 50% बच्चा पहुँचा ही था। लेकिन इस बार ऐसा देखा गया कि बच्चे काफ़ी पहुँचे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार जो है भी मैं यही कह सकता हूँ कि 2 लिस्ट से ज़्यादा आने के चांसेस नहीं हैं। अगर आ जाते तो अच्छी बात है, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ। खैर अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लास्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक का जो कट ऑफ गया था वो 65 लास्ट गया था। तो अगर देखें तो मार्क्स का जो डिफरेंसेस जा रहा है वो 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो अगर हम बात कर ले इस साल का मिनिमम कितने मार्क्स तक वाले स्टूडेंट्स वेट कर सकते हैं, मैं 60 जिस भी स्टूडेंट का 60 प्लस मार्क्स है
वो रेगुलर में एडमिशन के लिए रुक सकते हैं। अगर उनको लगता है कि सेल्फ फाइनेंस में हम ले सकते हैं 160 से कम है तो नहीं होगा तो सेल्फ फाइनेंस में लेंगे, तो फिर कोई बात नहीं, आप सेल्फ फाइनेंस में भी ले सकते हैं अगर 60 से कम है तो। लेकिन अगर 60 से आपका मार्क्स कम है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग का रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। बाहर क्या फिर भी हम कहेंगे कि आप रिजल्ट का एक बार इंतजार कर लीजिएगा। खैर, क्योंकि आपने एग्जाम दिया इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर हम बात कर ले डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो पिछले साल फर्स्ट कट ऑफ 77 गया था, 73 मुस्लिम का, 69 मुस्लिम ओबीसी का, और गर्ल्स के देखे तो 61 गया था, और जामिया इंटरनल का देखे तो 34। एक बात और यहाँ पे नोटिस करिएगा कि देखिए जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में कट ऑफ चला गया है, अभी तक हमने देखा कि 51 जो था वो सिविल था और इलेक्ट्रिकल था, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो 61 है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स में गर्ल्स का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा, इस वजह से इसमें कट ऑफ हाई चला गया। तो अभी अगर मान लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है गर्ल्स को, तो ये मान के चलिए कि उनका एटलीस्ट मार्क्स कितना होना चाहिए, 60 से 70 के बीच में अगर मार्क्स है उनका तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा और ब्रांच मिल जाएगा, इसका मतलब ये है। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले इसका, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा इन, तो इनका भी जिस भी स्टूडेंट का 75 से 85 के बीच में मार्क्स आ रहा है उनको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा जनरल स्टूडेंट्स का। और मुस्लिम स्टूडेंट्स की बात करें तो 70 से 75, और इनका भी सेम, मुस्लिम ओबीसी का भी हम सेम रखते हैं, यानी 70 से 75 के बीच में ही। तो ये कुल मिलाकर ब्रांच का रहा। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल के बारे में बता दिया। अब जो होगा मेरे ख्याल से कंप्यूटर का होना चाहिए, एंड उसके बाद लास्ट में होगा आपको मैकेनिकल मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी रिजल्ट का तो कोई सीन अभी है नहीं, पर हाँ रिजल्ट कभी भी आ सकता है। देखिए कंप्यूटर का देखिए तो गर्दा उड़ा के कट ऑफ गया है, इसका मतलब है कि इस बार भी कट ऑफ जो है इसका हाई रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि 110 से लेके 115 के बीच में जिस भी स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है उनको कंप्यूटर मिल जाएगा। और ये जनरल कट ऑफ बता रहे हैं। मुस्लिम कट ऑफ की बात कर ले तो इनका भी हो सकता है कि 80 से 90 के बीच में अगर मार्क्स है तो इनको भी कंप्यूटर मिल सकता है। और 81 अगर है, यानी कि अगर देखें तो 81 है मुस्लिम ओबीसी एसटी का, तो हम इसके भी 80 से 90 के बीच में जिस भी स्टूडेंट्स का आ रहा है उसका होने के चांसेस है फर्स्ट लिस्ट में। पर देखना होगा कि कितने अभी मार्क्स आने के, कट ऑफ लिस्ट आने के बाद तो पता ही चल जाएगा। खैर, अब इसके बाद अगर हम बात कर ले गर्ल्स स्टूडेंट्स का देखें तो कट ऑफ जो है वो 78 गया था पिछली बार, अगर देखें तो गर्ल्स स्टूडेंट्स का। तो इनका भी मान के चलिए कि जिस भी स्टूडेंट्स के 80 से 90 के बीच में है उनका मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है चलते हैं हम नेक्स्ट पे। बहुत ज़्यादा तो ये है कि अब पहले जैसे नहीं रहा, अब ये है कि कट ऑफ आए जाते हैं, बच्चे भी एडमिशन लेते हैं। इससे पहले पिछले सालों में ये तो कम से कम 6 से 7 लिस्ट आया था, यानी कि 2019 में जो है वो 6 से 7 लिस्ट आया था। पिछले साल जो है सिर्फ 2 ही लिस्ट आया था रेगुलर का, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस का आया था। तो इससे पता चलता है कि बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले रहे हैं। देखिए जनरल का जो पिछले साल कट ऑफ गया वो 85 गया, इस बार भी हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 85 से 95 के बीच में मार्क्स जिस भी स्टूडेंट्स का है। मोस्ट प्रोबेबली मैकेनिकल मिल जाएगा। 77 है मुस्लिम का, इनका भी मान के चले कि 78 से 88 के बीच में आ रहे हैं, 85 के बीच में आ रहे हैं, तो इनका मैकेनिकल मिल सकता है। 72.50 इनकी भी अगर हम बात कर ले तो 72 से 78 के बीच में मार्क्स आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इनको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। और गर्ल्स का तो कोई मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बस ये मान के चले कि उनका अगर 50 से 60 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब मैं यही कहूँगा कि देखिए अगर आप देखें तो मोस्ट प्रोबेबली जो कट ऑफ जो पिछले साल डाउन जो गया था, तो हम अभी फ़िलहाल देखिए अभी अगर कोई कहेंगे सर हमारा मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा या नहीं, अगर मेरे 85 आया, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ थोड़ा ऐसा मुझे लग रहा है कि इस साल हो सकता है कि आपके कट ऑफ थोड़ा हाई जाए, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना होगा। और कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेकर रिजल्ट्स को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बाकी अपने कमेंट में कमेंट करें, आपके रिप्लाई मिलेंगे। साथ ही मैं एक बात और ऐड कर दूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेम चीज़ों पर कमेंट आता है और रिप्लाई करना मुश्किल होता है, ऐसे में आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।